जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक शब्द जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को परिभाषित कर रहा है, जो महाराष्ट्र की राजनीति पर हावी है, वो शब्द है आरक्षण। जी हां, इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में आरक्षण की ही चर्चा हो रही है और ये चर्चा बीते साल भर से चल रही है। कल ही के दिन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और मराठाओं को आरक्षण देने के लिए एक बिल पास किया गया। लेकिन इसके बावजूद मराठा आंदोलनकारी अशांत हैं और उनका कहना है कि सरकार ने जिस तरह से बिल पास किया है उससे उनका कोई भला होने वाला नहीं, क्योंकि यह बिल अदालत में टिकेगा नहीं, यह कानून अदालत में टिकने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में ही सीमा तय कर दी थी कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और जो 10% आरक्षण देने की घोषणा की है इस बिल के जरिए महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में, वो उस सीमा को उल्लंघन करता है, उस सीमा का उल्लंघन करता है। तो ऐसे में फिर से एक बार मराठा आंदोलनकारी सड़कों पर उतरने वाले हैं। 24 तारीख से फिर से उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के जगह जगह पर आंदोलन होगा। तो एक तो वो मुद्दा रहा, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी के समुदाय के लोग, ओबीसी के संगठन भी आक्रामक हो चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो मांग मराठा संगठनों की है कि ओबीसी कैटेगरी से उनको आरक्षण दिया जाए, वो उन्हें मंजूर नहीं है, कि क्योंकि इससे उनके कोटे में अतिक्रमण होगा, उनके कोटे में कटौती होगी। अगर आरक्षण दिया जाना है तो मराठाओं को अलग से ही आरक्षण दीजिए। लेकिन इस वक्त मराठा समुदाय के पास में दो तरह के आरक्षण हैं। एक, जो कि सरकार ने पहले ही घोषणा की कि जिन मराठाओं के कुनबी होने का सर्टिफिकेट, निजामकालीन दस्तावेज बरामद हो जाएगा, उनको आरक्षण मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ अलग से आरक्षण देने का प्रावधान कल के बिल में किया गया है। तो ओबीसी और मराठा आरक्षण के बीच इस वक्त सरकार फंसी हुई है। लेकिन जले पर नमक छिड़कने का काम एक और पार्टी कर रही है। ये पार्टी है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी ने सरकार की मुश्किल इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि समाजवादी पार्टी की मांग है कि अब मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। काफी पहले से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मांग करते आई है। हालांकि ये बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में ज्यादा जो है सीटें नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में सिर्फ 2 ही सीटें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 2 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, और कई मुस्लिम इलाकों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपना प्रभाव रखते हैं। खास करके अगर हम नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव की बात करें तो वहां पर वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। विधानसभा चुनाव में भी उनके उम्मीदवार वोट काटने का काम तो करते ही हैं, ऐसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों का, जो कि अल्पसंख्यक वोटों को हासिल करना चाहती हैं। तो हुआ ये कि कल के दिन जब महाराष्ट्र विधानसभा में ये बिल पारित हुआ मराठा आरक्षण को लेकर, तो उसके बाद जो 2 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में, एक तो महाराष्ट्र प्रमुख अबू आसिम आजमी हैं और दूसरे विधायक रईस, इन दोनों ने मिलकर विधान भवन के परिसर में एक ऑर्डिनेंस की प्रतियां फाड़ डाली। ये वो ऑर्डिनेंस है जो कि कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए पारित किया था साल 2014 में, जब राज्य में पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तब ठीक चुनावी साल में उन्होंने मुसलमानों को भी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया 2014 में। तो सत्ता परिवर्तन के वक्त फिर बीजेपी शिवसेना की हिंदुत्ववादी सरकार आ गई और फिर वो ऑर्डिनेंस खारिज हो गया, लैप्स हो गया ऑर्डिनेंस। और फिर उसके बाद मुस्लिम आरक्षण की दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन 2019 में फिर से एक बार कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई और उद्धव ठाकरे उसके मुख्यमंत्री बन गए। तब से फिर एक बार गाहे बगाए मुस्लिम आरक्षण की मांग उठने लगी, और इस मांग को समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से उठा रही थी। अब एक और भी पार्टी है जो इस बार चुनाव में बड़े पैमाने पर उतरेगी, लोकसभा चुनाव में खास करके। वो पार्टी है ओवैसी बंधुओं की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। तो एआईएमआईएम के उम्मीदवार 4 सीटों पर
अपनी किस्मत आजमाएंगे। 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग कर रही है एआईएमआईएम, और उसमें से एक सीट तो औरंगाबाद की होगी, मराठवाड़ा से कोई दूसरी एक सीट हो सकती है, और 2 सीटें हो सकता है क्या 2 सीटें मुंबई से हों। जो इम्तियाज जलील हैं, जो मौजूदा सांसद हैं औरंगाबाद से एमआईएम के, उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले भी मुंबई में एक विधायक की सीट जीत चुकी है ये पार्टी, और इस बार और तैयारी के साथ में उतरने की फिराक में है। तो ये भी चर्चा हो रही है कि एमआईएम भी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाने वाली है। ऐसे में टेंशन की बात हो गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के जनाधार का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटों का भी है, अल्पसंख्यक वोटों का भी है। और अगर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम इस मुद्दे को लेकर आक्रामक होते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के वोट बैंक को डेंट करने वाला है। हालांकि ये आपको बता दूं कि जो महाविकास आघाड़ी है, जिसमें 3 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, इस गठबंधन का एक छोटा घटक दल समाजवादी पार्टी का भी है। 2019 में जब महाविकास आघाड़ी बनी थी तो अबू आसिम आजमी भी जो है इस गठबंधन में शामिल हो गए थे, और लोगों को यह बात बड़ी दिलचस्प लगी थी कि जो शिवसेना और जो समाजवादी पार्टी एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी, सांप और नेवले की जैसी दुश्मनी दोनों के बीच में थी, बाला साहब ठाकरे और अबू आसिम आजमी के बीच में। अबू आजमी ने बाला साहब ठाकरे के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज कर रखा था सामना में छपे संपादकीय को लेकर। तो वो दोनों पार्टियां एक ही गठबंधन में साथ में आ गई थी। तो क्योंकि महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेगी समाजवादी पार्टी, लेकिन जो एआईएमआईएम है, जाहिर है वो कोशिश करेगी अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पैठ बनाने की, अपना खाता खोलने की इन चुनावों में भी। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल आबादी जो है 11.24 करोड़ की है, और उसमें से 1.30 करोड़ आबादी मुस्लिमों की है। अगर परसेंटेज के लिहाज से बात करें तो करीब 80% आबादी जो है राज्य में हिंदुओं की है, और 11.5% आबादी मुस्लिमों की है। ये 2011 के सेंसस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। और महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। उन 288 में से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका अदा करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुल 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में, और उनमें से 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं हार जीत को। और इनमें से कुछ ज्यादातर सीटें मराठवाड़ा इलाके की हैं, कुछ एक सीटें पश्चिम महाराष्ट्र की है, मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे की हैं। तो यहां पर मुस्लिम वोट जो है डिसिजिव फैक्टर है चुनाव के नतीजों के लिए। तो खैर देखते हैं आगे इस सिलसिले में क्या कुछ होता है। महाराष्ट्र की सियासत की जो कुछ भी हलचल होगी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।